जैसे अमेरिका के पॉलिटिकल फिलोसफर हैं माइकल सैंडल्स, जो मेरिट की बात करते हैं और वो डिमीन करते हैं इस बात को कि भाई मेरिट, जो क्राइटेरिया है मेरिट का, उस हिसाब से आप इंटेलिजेंस सेलेक्ट करते हो, वो गलत है। क्योंकि आप उनका बैकग्राउंड नहीं देखते कि कौन कहाँ से कितनी मेहनत करके आया है। आपने मार्कशीट के ऊपर और मार्क्स के ऊपर तो मेरिट लगा दी, पर एक गांव का बच्चा जो सुबह साइकिल लेके खेत से बस स्टैंड पहुंचता है, बस स्टैंड से फिर वो स्कूल पहुंचता है रोडवेज में बैठ के, और फिर वो मेहनत है। और एक सिटी का बच्चा जिसकी अल्ट्रा कंफर्टेबल, अल्ट्रा भी नहीं कंफर्टेबल लाइफ है, वो वहाँ से वहाँ आता है। तो उनका स्ट्रगल तो दोनों का बहुत ज़्यादा है, तो पर उनको आप जज कर रहे हो एक इक्वल पे, तो उस तरीके की बात वो भी करते हैं। तो ये जो बातें हैं जिसमें वो अलग अलग सुझाव देते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर में, और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी वो बताते हैं। और 1937 के जो रूल्स हैं उनके, वो रूल एंड रेगुलेशन जो रेवेन्यू के हैं वो करते हैं। तो वो उनके माइंड में कहाँ कहाँ से आया था ये? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 20 से 23 ये बीएससी कर रहे हैं, फिर मास्टर्स कर रहे हैं, फिर एलएलबी कर रहे हैं। वहाँ पर ये कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करना चालू करते हैं जिन आइडियाज़ पे ये बिलीव करते हैं। और आज के 100 साल पहले, आज भी आप जातिवाद को देखते हैं तो आज के 100 साल पहले तो जातिवाद की स्थिति क्या होगी। तो उस वक्त गांधी जी, क्योंकि हरिजन शब्द नाम देते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या दलित कम्युनिटी जिसको आज हम बोलते हैं, तो ये कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं। तो हरिजन जो स्टूडेंट कुछ थे वहाँ, उनके साथ खाना खाना या फिर हरिजन के हाथ से खाना परोसना, इस तरीके का ये सिंबॉलिक है। कोई बहुत बड़ा, आज के समय के हिसाब से देखें तो कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम नहीं है, इंसान इंसान। लेकिन इस तरीके से ये इन्वॉल्व होना चालू होते हैं कि भाई मैं जिसमें बिलीव कर रहा हूँ, जिन आइडियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं जीना चालू करूँ। और जैसे 26 में इनकी एलएलबी पूरी होती है, तो 27 में ये यहाँ गाज़ियाबाद में ये प्रैक्टिस चालू करते हैं और फिर मेरठ कांग्रेस कमेटी की स्थापना करते हैं। तो कांग्रेस में ये शामिल हो जाते हैं, सक्रिय राजनीति में ये शामिल हो जाते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1930 में की जाती है, तो ये पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब चुनाव लड़ने का फैसला किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो 1934 में ये चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं। छपरौली से विधायक बनते हैं, कई बार वहीं से मल्टीपल टाइम ये विधायक बने। तो क्योंकि वकालत करी है आपने, आप एक बिल्कुल दूर गांव देहात से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हो, आपका एक स्पेक्ट्रम बढ़ा है, आप लंबे तरीके से देख रहे हो। तो इनका फोकस जो है बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग के ऊपर रहता है कि भाई बदलाव हम पॉलिसी के जरिए ही ला सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ किताबें अंग्रेजी में ही लिखते हैं। उसका कारण ये बताते हैं कि जो पॉलिसी मेकर है वो अंग्रेजी पढ़ रहा है, वो हिंदी नहीं पढ़ता है। और मेरा जो टारगेट है वो पॉलिसी मेकर है कि पॉलिसी मेकर इन किताबों को पढ़े, वो समझे कि क्या ज़रूरत है और उस तरीके से पॉलिसी बनाई जाए। इसलिए ये किताबें भी अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है, तब का यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोलते हैं, संयुक्त प्रांत, यूपी का, बिहार का, ये बहुत सारा इलाका उसमें आता था। तो उसमें जब ये मंत्री बनते हैं, पहले तो ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आते हैं जब मंत्री नहीं होते, तो बाद में जब मंत्री बनते हैं तब अपने पॉलिसी ड्राफ्ट्स वो ड्राफ्ट करते हैं।